राज चौधरी इंफॉर्मेशन इंडिया पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और 4 जुलाई से EPFO एनफोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर के इंटरव्यू चल रहे थे, जो कि UPSC के द्वारा जगह निकाली गई थी जनवरी 2020 में। तो कुछ दिनों से आपके पास वीडियो नहीं आ पा रहे थे, तो एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी था, मेरा भी इंटरव्यू था। तो अब 21 जुलाई के बाद आपके पास रोज़ इंटरव्यू आते रहेंगे, ठीक है। अभी 3 कैंडिडेट हमारे पास हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे और किस प्रकार से उनका इंटरव्यू रहा है। सारे कैंडिडेट हैं वो EWS कैटेगरी से हैं और इनका जो EWS का प्रमाण पत्र है वो आपका कब का है? पहले का है ना, जब आपने रिक्रूटमेंट भरा था उससे पहले का ही है? हाँ जी, जिस टाइम फॉर्म भरा गया था उस टाइम का पहले ही का है। अच्छा, आपके पास? मेरे पास भी पहले। उसको ले लो उसमें, ठीक है। मेरे पास भी पहले का आपके पास भी पहले का ही है। अच्छा ठीक है। ये बताइए सर, आप बताइए आपका जो इंटरव्यू रहा वो कैसा रहा, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए आपसे, ये तो सारी चीज़ें। मेरे अनुसार तो मेरा इंटरव्यू एवरेज रहा। हाँ। और मेरी चूँकि हॉबी मेडिटेशन थी। हाँ। तो कुछ देर तक कुछ समय तक हाँ। मेरे हॉबी के ऊपर मतलब मेडिटेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए। हाँ हाँ। फिर कुछ लेबर लॉ से थे। फिर किस प्रकार के क्वेश्चन थे वो भी बता। उनका क्वेश्चन क्या था और आपने क्या जवाब दिया? लेबर लॉ से क्वेश्चन थे कि मान लीजिए कि अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई एट पार नहीं हो, मतलब अनइक्वल फुटेज पर हो, तो कौन से लेजिस्लेटिव मेजर्स हैं जो जिससे कि वो इक्वल फुटिंग पर आ जाएंगे, या कौन सा लेजिस्लेटिव सपोर्ट उनके पास होगा। हाँ हाँ। और फिर जब और कुछ क्वेश्चन जो थे वो आपको ऐसे ही मेरे एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट पर था। मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है उसके चारों तरफ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, बस यही सब, इतना ही कुछ मतलब था। अच्छा, और कितने मिनट तक चला होगा आपका इंटरव्यू? 12 से 15 मिनट तक। 12। आपका शुभ नाम सर? आशुतोष कुमार। अच्छा, कोई ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया हो? ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन थे, जिस पर आपका डिबेट चला हो कम से कम? डिबेट तो नहीं चला, मतलब याद तो खैर नहीं आ रहा है अब। अच्छा, बोर्ड में कितने मेंबर थे? 4 मेंबर। 4 मेंबर थे। चलो बहुत बढ़िया। इनका इंटरव्यू मतलब आप कैसा रहा? एवरेज बोलेंगे, एवरेज रहा है आपका इंटरव्यू। और कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए? जैसे आप याद नहीं आ रहा है, बस याद नहीं आ रहा है। कुछ क्या बोलते हैं उससे, जो साइबर वगैरह से कोई क्वेश्चन? नहीं, उस तरह क्वेश्चन नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। होम डिस्ट्रिक्ट से एक क्वेश्चन था जो उन्होंने मुझे पिक्चर दिखाई। हाँ। और मुझे वहाँ तक 2 मिनट तक खड़े रहने के लिए बोला। और फिर उन्होंने बताया कि आप बताइए आपने इस पिक्चर के बारे में क्या ऑब्जर्व किया, और इस पिक्चर को टाइटल देना है तो आप उस पिक्चर को क्या टाइटल देंगे। पिक्चर आपको दिखाई गई थी आपके रूम में? हाँ, पिक्चर दिखाई गई थी। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। आपको पिक्चर दिखाई गई थी, क्या पिक्चर थी वो? पिक्चर थी जिसमें कुछ लोग बैठे थे। हाँ। कुछ स्त्रियाँ थी। हाँ। और अब खुद में कन्वर्सेशन कर रहे थे, स्त्रियाँ उनको देख रही थी। फिर कुछ पिक्चर में था, अब याद नहीं आ रहा है उतना, बस ऐसे ही। अच्छा, मतलब ये मतलब अलग ही तरीके का मतलब आपसे पूछा गया है? हाँ, बोल सकते हैं अब। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। एक पिक्चर दिखाई गई है, फिर उसके ऊपर इलस्ट्रेशन आपको देना था, आपको पूरा टाइटल देना था। ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। सर आप बताइए आपका किस प्रकार से इंटरव्यू रहा? रहिए, आप यहीं रहिए। हाँ। मेरे इंटरव्यू में सबसे पहले बोर्ड जो हेड थे उन्होंने पहले मेरे से नाम वगैरह पूछा। हाँ। फिर उसके बाद मैंने क्योंकि हॉबी में एस्ट्रोनॉमी डाला हुआ था, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि एस्ट्रोनॉमी में क्या तुम्हें पता है, किस फील्ड में पता है। तो मैंने बताया कि ऐसे कोई मतलब स्पेसिफिक फील्ड नहीं है, मेरे को ओवरऑल मुझे एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट है। तो तब भी मेरे से पूछ रहे थे कि और उसमें क्या है, कुछ बताओ। तो मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें बताई जो मुझे पता थी, जैसे मिल्की वे के बारे में और ये सारी चीज़ें। फिर वो एक्सपेंशन के ऊपर पूछने लग गया कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, ये थ्योरी क्या है, कैसे है, इन सब चीज़ों के बारे में जितना मेरे को बेसिक पता था मैंने सारा कुछ बता दिया। बिग बैंग थ्योरी बताई आपने? हाँ, उन्होंने खुद बोला था कि बिग बैंग थ्योरी क्या है। और ये रेड शिफ्ट पूछा था कि रेड शिफ्ट होता है वो क्या होता है। अच्छा। हाँ जी। और फिर सेकंड जो मेंबर थे, मैंने अपना फाइनेंशियल नॉलेज करके भी डाला हुआ था हॉबी में। अच्छा। तो वो सारा कुछ शेयर मार्केट वगैरह क्या है, कैसे ऊपर नीचे होता है, कंपनीज के क्या फंडामेंटल्स होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पूछ रहे थे वो। अच्छा। और तीसरा मेंबर? और तीसरे मेंबर थे, उन्होंने मेरे होम डिस्ट्रिक्ट, मेरा होम टाउन आजमगढ़ है, तो वो आजमगढ़ के बारे में कि आजमगढ़ की कोई शख्सियत बताओ कि कौन कौन सी बड़ी हैं। तो मेरे को 2-3 पता थी, मैंने बता दिया। अच्छा। और उन्होंने फिर MSP वगैरह पे पूछा कि MSP क्या है, कब लागू होती है, किन चीज़ों पे है, ये सारी चीज़ें पूछी उन्होंने। तो मेरे को तो फूड आइटम्स पे भी पता था कि MSP होती है। वो पूछ रहे फूड आइटम्स के अलावा भी किसी चीज़ पे MSP मिलती है क्या, गवर्नमेंट लागू करती है क्या।
अच्छा, तो अच्छा। मेरे को ये तो नहीं पता था। और चौथे मेंबर थे वो साइबर सिक्योरिटी और साइबर लॉज और इन सारी चीज़ों से पूछ रहे थे। आपसे शायद एक क्वेश्चन पूछा गया था, आपने साइबर स्टॉकिंग कुछ बताया हाँ जी, था। उन्होंने साइबर स्टॉकिंग मेरे से सबसे पहले पूछा था। अच्छा। तो मेरे को इसका स्पेसिफिक आंसर तो नहीं पता था। मैंने बोला कि जितना मैं गेस कर सकता हूँ ये है कि मतलब फेसबुक वगैरह या कोई चीज़, मतलब फेसबुक पे अगर कोई चीज़ डालता है सोशल मीडिया पे हाँ। और कोई उसको नोटिस कर रहा हो, लगातार आपके बारे में जान रहा हो सारी चीज़ें, तो वो साइबर स्टॉकिंग होगी। तो उनको देख के लग तो नहीं रहा था कि वो सेटिस्फाई हो रहे हैं। अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने साइबर से ही रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। किस प्रकार के? जैसे उन्होंने साइबर, याद तो नहीं है मुझे, वही साइबर सिक्योरिटी में भी और डीप कुछ चीज़ें पूछी उन्होंने स्पेसिफिक टर्म्स से। अच्छा। तो वो मेरे को नहीं पता थी, मेरी फील्ड नहीं है ये, तो मेरे को नहीं पता था, मैं मना करता गया उनको अच्छा, कि नहीं अच्छा। पता मेरे को। 4 मेंबर थे, चारों के चारों मेल हाँ थे जी, मेंबर। हाँ जी, सारे मेल। चलो बहुत बढ़िया। और दोबारा नंबर आया आपका कि दोबारा क्वेश्चन रिपीट नहीं सर, पूछे गए सबने हो? एक एक बार पूछा अच्छा। और फिर खत्म हो गया। लगभग कितने मिनट इंटरव्यू चला होगा आपका? सर मेरे ख्याल से मेरा 15 to 20 मिनट्स के बीच। 15 से 20 मिनट के बीच चला था। अच्छा, आपका जो कुछ लोग का डाउट रहता है कि EWS सर्टिफिकेट बाद का बना है या पहला बना है, ऐसा कुछ आपको पता है वहाँ पर क्या था? सर मेरे पास 2 सर्टिफिकेट थे। हाँ। एक मेरा था जो फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए था, हाँ। वैलिड फॉर द ईयर 19-20, ठीक और है। दूसरा मेरा था फाइनेंशियल ईयर 19-20, हाँ। वैलिड फॉर द ईयर 2021। अच्छा, तो मतलब आपका तो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू था। तो हाँ जी, आपसे- तो मैंने उनको दोनों दिखा दिया था, तो उन्होंने कहा कि हमें फाइनेंशियल ईयर 18-19 वाला ही चाहिए। तो अच्छा, मेरा कोई पहले वाला था। कैंडिडेट वहाँ पर रहे हो EWS के जिनका मतलब जैसे बाद का सर्टिफिकेट हो, हाँ तो जी। उनसे कुछ मतलब पूछा गया था? सर, उनसे इसकी कोई knowledge तो नहीं डिक्लेरेशन है वगैरह मुझे। लिया गया हो? नहीं पता मुझे। नहीं नॉलेज है। ओवरऑल इंटरव्यू कैसा रहा, आप क्या बोलेंगे? सर मुझे तो इतना अच्छा नहीं लगा वैसे, लेकिन एवरेज कह सकते हैं। लेबर लॉ से वगैरह कुछ पूछा? नहीं, कुछ भी नहीं, ना लेबर लॉज ना अकाउंट्स, कुछ नहीं पूछा। अच्छा, कुछ नहीं पूछा गया। बाकी आपकी जो एस्ट्रोनॉमिकल हॉबी है, हाँ जी। और आपका साइबर सिक्योरिटी वगैरह, इससे जी, सारा जी। का सारा पूछा गया। चलो बहुत बहुत। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अंकित पांडे। अंकित पांडे। चलो बहुत, आजमगढ़ से हैं और आजमगढ़ की शख्सियत आपसे पूछी गई थी। हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया। सर आपसे जानना चाहेंगे कुछ? आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम नीरज कुमार है। नीरज कुमार। सर बताइए किस प्रकार से एंट्री हुई और UPSC ने क्या क्या खातिरदारी की? ओके, यहाँ आने के बाद तो खातिरदारी अच्छी हुई। पहले डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हुआ, फिर खाने हाँ, पीने का जो सामान पड़ा था हम लोगों ने थोड़ा, बिकॉज 12 बजे का रिपोर्टिंग था तो लंच तो करके आ नहीं पाए थे, तो यहाँ आने के बाद थोड़ा स्नैक्स वगैरह लिया। हाँ हाँ। फिर 1-1.5 घंटे स्नैक्स का में क्या क्या था सर? स्नैक्स में फ्रूटी थी, हाँ। फ्रूटी पड़ा था, फिर केक्स पड़े थे, हाँ। और फिर उसके बाद कॉफ़ी था, चाय था, चाय था, बिस्कुट भी थे? बिस्किट भी थे जी। चलो बहुत बढ़िया। मतलब जो भी बच्चे अगर खाना खा के नहीं आ पा रहे तो उनको जी। स्नैक्स वगैरह यहाँ पर जी। दिया जा रहा है। अच्छा, आपकी जो इंटरव्यू हुआ, आप जैसे ही गए, सबसे पहले जो बोर्ड मेंबर था या जो आपके चेयरमैन थे, उन्होंने किस प्रकार के क्वेश्चन किया आपसे? जी, लगभग करीब मैं 3:10 के आसपास मेरी एंट्री हुई थी। तो एंट्री हाँ। होते ही चेयरमैन को मैंने ग्रीट किया, फिर उनने मुझे परमिशन दिया बैठने का। फिर उनने पूछा, मेरा नाम कंफर्म किया, डेट ऑफ बर्थ कंफर्म किया, हाँ हाँ। और फ़ोटो कंफर्म किया। उसके बाद वो स्टार्ट हुए मेरे होम डिस्ट्रिक्ट से। मेरे होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में उन्हें पहले से शायद आइडिया था, तो उन्होंने पूछा कि वर्तमान में स्थिति कैसी है, थोड़ा सुधार हुआ है या फिर अभी भी पुरानी स्थिति बनी है। तो मैंने आपका होम डिस्ट्रिक्ट? मेरा होम डिस्ट्रिक्ट जहानाबाद है। अच्छा, जहानाबाद है। जी। यूपी में? ये बिहार में। बिहार में, सॉरी। जी। तो वहाँ के अच्छा। बारे में उनने पूछा, तो मैंने उन्हें बताया, मैंने आंसर किया कि सर अभी थोड़ी स्थिति बदल गई है। उनने पूछा कि कैसे बदला, तो मैंने बताया सर कि थोड़े डेवलपमेंट कार्य वहाँ पे हुए हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स भी आए हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े कंपनीज़ भी आई हैं। तो बोले किस प्रकार की कंपनीज आई हैं, तो मैंने इन सब का जवाब अच्छे से दिया। अच्छा। फिर उनने पूछा कि मैं थोड़े जॉब में था, तो उनने पूछा अब आप चेंज करना चाहते हो, अपनी पुरानी जॉब क्यों करना चाहते हो, तो मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया। और फिर उन्होंने पास ऑन किया मेंबर 1 को। तो वो भी मेरे से पहला क्वेश्चन यही पूछे कि आप कंपनी क्यों चेंज करना चाहते हो। अच्छा। तो मैंने उनको बताया अपना रीज़न, जो वैलिड रीज़न था मेरा, जो जेन्युइन रीज़न था, वो मैंने बताया। फिर उसके बाद उनने पूछा कि आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो? मैं बोला सर उतना नहीं रखता। फिर बोला इकोनॉमी में? बोला ठीक है सर, इकोनॉमिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट है। तो फिर वो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछने लगे कि अभी जो इन्फ्लेशन है उसको आप किस तरीके से देखते हो, इसको कैसे टैकल कर सकते हो। तो मैंने फिर दोनों मैकेनिज़्म बताया, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। फिर उन्होंने बोला कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों में क्या करेंगे। तो मैंने सारी चीज़ें बताई डिटेल में। फिर उन्होंने पूछा कि टैक्स रेट क्या करेंगे अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, तो मैंने बताया। फिर रिवर्स रेपो रेट में किस प्रकार की चेंजेस लाएंगे आप, रेपो रेट में क्या चेंजेस लाएंगे, तो मैंने इन सारे का जवाब दिया। फिर नेक्स्ट मेंबर पे उन्होंने पास ऑन किया। तो नेक्स्ट जो सेकंड मेंबर थे उन्होंने स्टार्टिंग किया कि GST से आप क्या समझते हैं, GST क्या है GST और क्यों लाई गई थी। मतलब सिंपल, मतलब ये हाँ, स्टार्टिंग ऐसा ही किया उनने। अच्छा। तो फिर मैंने बताया
तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह, तो बोला कि इससे कुछ चेंजेस हुए हैं। मैं बोला हाँ सर चेंजेस हुए हैं। तो उनने फिर और इसी में थोड़ा डिस्कशन चला, इसमें लगभग 5 मिनट का डिस्कशन हुआ। क्या क्या डिस्कशन हुआ इस पर डिस्कशन हुआ कि इसके लाने के क्या क्या बेनिफिट हैं, अभी आप इसको कैसा मानते हो, मतलब कितना पेनिट्रेट कर पाया है टैक्सेशन सिस्टम को, इनने पूछा। फिर बोला कि इसके बाहर में और कौन कौन सी टैक्स है जो जीएसटी में नहीं आती हैं। अच्छा। फिर उनने बोला पेट्रोल पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी कम किया है उनने। तो इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन हुई, अच्छा डिस्कशन हुआ, हेल्दी डिस्कशन हुआ। तीसरे मेंबर ने क्या पूछा? और जो तीसरे मेंबर थे उनने मेनली आईटी रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछा, जैसे कि उनने पूछा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के लाइबिलिटीज़ क्या होते हैं, फिर फॉरेंसिक साइबर फॉरेंसिक क्या होते हैं। हाँ, फिर इन्होंने बोला कि जो अभी लेटेस्ट में रूल्स आया है इंटरमीडिएरीज एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरीज एक्ट 2021, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। अच्छा। और थोड़ा डिस्कशन हुआ करप्शन पे। हाँ, अच्छा, करप्शन अभी कम हुआ ज़्यादा हुआ, तो मैंने उनको इस पर थोड़ा डिस्कशन चला, अच्छा चला, तो मैंने इस पर जवाब दिया। बोला कि कब तो आपको ऐसा लगता है कि करप्शन कम हुआ, डिमोनेटाइजेशन का क्या इफेक्ट करप्शन पे रहा, उसने बढ़ाया कि कम किया। तो ये सारे डिस्कशन अच्छे टॉपिक्स पे थे। इंटरव्यू काफ़ी अच्छा था अंदर का। अच्छा, आप क्या बोलना चाहेंगे, आपका कैसा रहा इंटरव्यू? इंटरव्यू सर ठीक ठाक रहा, अच्छा रहा, मैं बोलूँगा। कहीं कहीं पे थोड़े आंसर्स जो नहीं आया, मैंने हम्बली सॉरी बोला उनको। अच्छा। तो वो बोर्ड कैसा था? बोर्ड बहुत अच्छा, बहुत कॉर्डियल था सर बोर्ड। अच्छा। सपोर्टिव थे, सपोर्टिंग थे हाँ, सारे लोग। जी। वो हिंट भी दे रहे थे, अगर आपको आंसर नहीं पता तो वो हिंट दे रहे थे, अच्छे से हिंट बता रहे थे कि आप इस डायरेक्शन में आप जाकर आंसर दे सकते हो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ बताना चाहेंगे? बढ़िया है इंटरव्यू, आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस को बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे अभी जिनका इंटरव्यू अब तो 10 दिन और इंटरव्यू चलेगा, जी, उनको क्या कहना चाहेंगे? वो ठीक है, आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्रिपरेशन अच्छे से करिए, जो आपके डैफ रिलेटेड चीज़ें उन पर ध्यान थोड़ा ज़्यादा दीजिए। बिकॉज वो क्वेश्चंस है जो बेसिक क्वेश्चंस उठा रहे हैं वो पहले डैफ से उठा रहे हैं, बहुत सारे मेंबर्स के पास डैफ पड़ा है। मतलब डैफ को अच्छे से करके जाइए, और डैफ के जो अंदर क्वेश्चंस हैं उससे जैसे आपसे करप्शन से पूछा कि इससे फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, और ये कैसे कम किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर आपकी डैफ में कोई चीज़ है तो उसको क्या क्यों कैसे सारा करके जाएं। हाँ, डैफ रिलेटेड अगर आप चीज़ करते हैं तो मेरे हिसाब से आपकी 70% इंटरव्यू टाइम उसके ऊपर जाएगा, तो आप। अच्छा, ये बताइए कि जैसे इंटरव्यू का जो कुछ लोग इंटरव्यू लेते हैं या जब भी, तो ऐसा रहता है कि आपके वर्ड में से वर्ड निकालते जाते हैं और उसी के ऊपर आपका इंटरव्यू चलता जाता है। क्या आपका इंटरव्यू इस प्रकार से रहा था? आप बोल सकते हैं सर, 1-2 क्वेश्चंस उनने फॉलो किया था मेरे प्रीवियस आंसर से। अच्छा, तो निकलते हैं क्वेश्चंस। चलो, बहुत बढ़िया। आपका शुभ नाम? नीरज कुमार। नीरज कुमार, थैंक यू आपका। थैंक यू।